हेलो एवरीवन, नमस्कार। न्यूमरोलॉजी बाय नेहा पर आपका स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में ही बात करेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी हमारे घर पर आते हैं और आसपास के सभी स्थानों पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस साल 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी का दिन है और दोपहर में 12:17 से लेकर के 10 बजे तक रात के पूरा दिन बहुत ही शुभ है। इस समय के बीच में आप कभी भी गणेश जी को अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन जब आप गणेश जी को लेकर आएँ तो आप ध्यान रखें कि जो उनकी सूंड हो वो साउथ की तरफ हो। दक्षिणावर्ती सूंड भी इसे बोलते हैं, दक्षिणामुखी सूंड भी बोला जाता है। दक्षिण की तरफ हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। साथ में गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश दिन तक वैसे तो 10 या 11 दिन का टाइम होता है, लेकिन आप अपने घर के हिसाब से, क्योंकि किसी घर में 1.5 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, इस तरह से भी गणेश जी की स्थापना की जाती है, तो आप उस तरह से स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी को जब घर पे लेकर आएँ तो ये बात का ध्यान रखें कि उन्हें उनके सामने भोजन हमेशा रखें। कुछ ना कुछ खाने के लिए उनके सामने हमेशा रखा होना चाहिए और साथ में दूर्वा ज़रूर अर्पण करें उनको। ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गणेश जी की पूजा के टाइम पर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। स्फटिक की माला पर तीन स्फटिक की माला पर इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभकारी रहेगा। आप ये मंत्र गणेश जी का आशीर्वाद घर में सद्बुद्धि और शुभ को लेकर के आएगा। गणेश चतुर्थी के दिन ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमें 10 दिन बाद गणेश विसर्जन भी करना पड़ता है। तो हम गणेश जी जो हमारे घर पर जिनको स्थापित कर रहे हैं वो हम इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर के आएँ, या फिर आप अपने घर पे ही गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं। आसपास की मिट्टी को लेकर के, जो अगर घर के आसपास आपकी कोई नहर है, नदी है, उसके आसपास की मिट्टी लेकर के आप घर पे ही गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको श्री गणेश भगवान की कहानी बताने वाली हूँ। उनके जन्म की और पुनर्जन्म की कहानी है ये। श्री गणेश भगवान को जीवन सबसे पहले माँ पार्वती ने दिया था। अपने शरीर की मैल से श्री गणेश जी को उन्होंने बनाया था और उसमें जीवन डाला था। लेकिन उस समय पर एक राक्षस था तारकासुर नाम का, जो कि सारे देवताओं को और मानवों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसे श्री विष्णु ने श्राप दिया था कि तुम्हारा अंत कोई एक ऐसा देवता करेगा जिसका शरीर इंसान का होगा और जो उसका सर है वो जानवर का होगा। तो तारकासुर ने उनसे विश मांगी थी, एक तरह से वरदान मांगा था कि ठीक है, मुझे इस तरह का कोई प्राणी मेरा अंत करे, लेकिन वो शिव और पार्वती का पुत्र होना चाहिए। श्री गणेश भगवान में शिव का कोई भी अंश नहीं था, क्योंकि उनका पूरा निर्माण जो है वो माँ पार्वती ने किया था, जीवन देने से लेकर शरीर की बनावट तक का। इसलिए उस वरदान को पूरा करने के लिए शिव जी ने अपने पुत्र का सिर अलग कर दिया था, धड़ से अलग कर लिया था, और उसके बाद उन्हें पुनर्जीवन दिया था, उन्हें गज मुख लगा करके, जिसके बाद उनका जो मुख है वो गज का हो गया, हाथी का मुख हो गया, और जो उनका शरीर है वो मानव का हो गया। और उसके बाद उन्होंने तारकासुर नामक जो राक्षस था उससे सबको मुक्ति दिलाई थी, उसका अंत किया था। साथ में इससे उन्होंने हमें एक और संदेश दिया था। माँ पार्वती को इस बात की बहुत चिंता थी कि अब मेरे पुत्र का जो सिर है वो गजमुख का हो गया है, हाथी का सिर हो गया है, तो सब लोग उनका मजाक बनाएंगे, सब लोग उनके साथ नहीं बैठेंगे, या फिर उनसे आप बोल सकते हैं कि भेदभाव रखेंगे। तो शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया था कि इनका इस तरह का सिर, जो इनका बड़ा सिर है, गजमुख का सिर है, वही इन्हें जीवन में सफलता दिलवाएगा, इनका नाम बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ाएगा। इसलिए श्री गणेश जी को हम प्रथम पूज्य भी बोलते हैं। बड़ा उनका सिर होने के कारण उन्हें बुद्धि के देवता भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ें वो अपने दिमाग में सुरक्षित रख सकते हैं, जिसे हम स्टोरेज बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा उनका माना जाता है।
तो ये संदेश उनका सारी दुनिया के लिए है और आने वाली दुनिया के लिए भी है कि हम किस तरह से हमारे शरीर की बनावट है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं उससे अंतर पड़ना चाहिए। जय श्री गणेश। आप गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपके किसी भी त्योहार को मनाने से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे खास करके जब आप गणेश विसर्जन करेंगे तो जो मूर्ति का अगर आप इको फ्रेंडली मूर्ति नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टॉक्सिकेशंस हैं, जो भी हानिकारक चीज़ें हैं वो पानी में जा कर के जल के जो जितने भी जीव हैं उनको परेशानी पहुंचा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इको फ्रेंडली मूर्ति ही यूज़ करें, घर में बनी हुई मूर्ति ही यूज़ करें। थैंक यू सो मच।